अब हम क्या करेंगे? कुणाल ने स्वयं और देव की तरफ देखकर पूछा तो स्वयं खुद को तसल्ली देते हुए बोला, डोंट वरी, हम 3 हैं और भाई अकेले, किस किस पर नजर रखेंगे? हम एक एक करके चुपके से खाना खा लेंगे। और वैसे भी ये खुद भी पूरा दिन भूखा नहीं रह सकता, जैसी भूख लगी ना सब फास्ट फास्ट किनारे हो जाएंगे। देव ने भी हंसते हुए कहा। सुबह के 4 बज रहे थे। कुणाल और स्वयं गहरी नींद में थे। तभी आदित्य उनके कमरे में आ गया और उन्हें जगाते हुए बोला, ओए जल्दी उठो तुम दोनों, माँ कह रही है जितना भी खाना है ना अभी खा लो, वरना फिर पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा। सोने देना यार, कुणाल ने नींद में कहा तो आदित्य मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है सोता रहे, जब दिन में भूख लगे तो मुझे मत बोलना। ये सुनकर कुणाल और स्वयं दोनों जल्दी से उठ गए और कुणाल झल्ला कर बोल पड़ा, यार सही बता रहा हूं, अगर मुझे खून माफ होता ना तो मैं तेरा कर देता। क्यों? आदित्य ने पूछा तो स्वयं जम्हाई लेते हुए बोला, क्योंकि हमारी जिंदगी के सबसे बड़े विलन ना इस वक्त आप ही हो। ना चैन से सोने दे रहे हो ना खाने दे रहे हो। वॉट एवर, पर अगर खाना खाना है तो फटाफट से बाहर आ जाओ, आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा। सारे कमरे से बाहर आ गए और जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। उन्हें यूं खाते देखकर आदित्य और अवंतिका को हंसी आने लगी। अरे भुक्कड़ों, आज ही व्रत रखना है केवल, तुम सब तो 3-4 दिन का खाना खा रहे हो, आदित्य ने हंसते हुए कहा तो कुणाल मुंह बनाकर बोला, थैंक्स बताने के लिए, पर क्या है ना कि तेरा कोई भरोसा नहीं, क्या पता कल भी कुछ नया फरमान जारी कर दे, इसीलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। यार मतलब हद हो गई, तुम लोग इतना भी नहीं कर सकते अपने प्यार के लिए, आदित्य ने इस बार खींच कर कहा तो स्वयं मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, भाई जान दे सकते हैं पर भूखे नहीं रह सकते। पर आज रहना पड़ेगा, आदित्य ने सख्ती से कहा। दिन शुरू हो गया और सबने अपना अपना व्रत शुरू कर दिया। शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर दोपहर तक सबको भूख लगने लगी। सब चुपके से खाना खाने की कोशिश करने लगे, पर आदित्य ने उन्हें देख लिया और फिर सबने डर के मारे खाने का विचार ही छोड़ दिया। उधर हॉस्पिटल में कृति, शरण्या और आरोही बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि आदित्य, कुणाल और स्वयं में से एक का भी अता पता नहीं था। वो तीनों ने बार बार कॉल कर रही थी, पर उनके फोन तो आदित्य ने ले रखे थे। कहाँ है ये तीनों? सुबह से एक का भी अता पता नहीं है, शरण्या ने परेशान होकर कहा तो आरोही कुछ सोचते हुए बोली, एक काम करते हैं, इन तीनों के घर पर कॉल करके देखते हैं। तीनों के घर पर कॉल की गई, पर पता चला कि तीनों एक साथ कहीं बाहर गए हैं। ये सही है, हम यहाँ पागलों की तरह इंतजार कर रहे हैं और ये तीनों आराम से मजे कर रहे हैं, कृति ने मुंह बनाते हुए कहा तो शरण्या भी चिढ़ते हुए बोली, गए तो गए, पर हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा इन्होंने, आने दो इन तीनों को, ऐसी क्लास लूंगी ना कि याद रखेंगे। आरोही भी गुस्से से भरते हुए बोल पड़ी। शाम के 4 बज गए थे और अब तो आदित्य का भी भूख से बुरा हाल हो रहा था, पर फिर भी वो अपनी भूख दबाए बैठा हुआ था। देव, कुणाल और स्वयं भी समझ गए थे अब तो उसे भूख लग रही होगी। यार तू क्यों खुद को और हमें इतना टॉर्चर कर रहा है, खाना खा लेना, कुणाल ने कहा तो आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, नहीं यार, आरोही मेरे लिए जान तक देने को तैयार हो गई थी, वो आज इस कंडीशन में मेरी वजह से ही है, फिर भी उसने कभी भी मुझसे कोई कंप्लेन नहीं की। जब वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है तो मैं उसके लिए एक दिन तो भूखा रह ही सकता हूँ ना। तुम लोग चाहो तो अब खाना खा सकते हो, पर मैं नहीं खाऊंगा। ये कहकर आदित्य वहां से चला गया और उसकी बातें सुनकर वो तीनों भी बहुत भावुक हो गए। सही मायने में इसे आरोही से प्यार हुआ है, और जब ये अपने प्यार के लिए ये फास्ट रख सकता है तो मैं क्यों नहीं रख सकता, कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। सही कहा आपने भाई, स्वयं भी कुणाल का साथ देते हुए बोला। बाप तो मैं हूं, पर समझदारी इसने दिखाई है। अब हम तीनों भी अपना फास्ट कंप्लीट करेंगे, देव ने भी मुस्कुराते हुए कहा। उन सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से अपना व्रत पूरा किया और चांद निकलते ही सब हॉस्पिटल के लिए निकल गए और सारी लड़कियों को छत पर बुला लिया। उन तीनों को देखते ही आरोही बोल पड़ी, कहाँ थे आप तीनों सुबह से और अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आदित्य ने आरोही का हाथ पकड़कर उसे चांद की तरफ घुमा दिया। आरोही को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। तुम तीनों कुछ बोलोगे या ऐसे ही खड़े रहोगे? प्रीति ने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा तो शरण्या भी परेशान होकर बोल पड़ी, हाँ प्लीज कुछ तो बोलो। वो हम तीनों ने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तीनों लड़के एक साथ ही बोल पड़े, जिसे सुनकर तीनों लड़कियां चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। अब प्लीज तुम सब ये क्वेश्चन मार्क वाला एक्सप्रेशन देना बंद करो और कुछ खिलाओ यार, बहुत भूख लग रही है, कुणाल ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। तो तीनों लड़कियों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तीनों भागते हुए जाकर खाना और पानी लेकर आ गई और जल्दी से तीनों लड़कों का व्रत खुलवाया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? तीनों लड़कियों ने भावुक होकर पूछा तो आदित्य आरोही की तरफ देखते हुए बोला, तुमने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है ना, तो मैं इतना तो कर ही सकता था। कुणाल भी कृति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मेरी लाइफ में आकर मेरी लाइफ बहुत स्पेशल बना दी है, तो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता था? स्वयं भी शरण्या के गालों को प्यार से छूते हुए बोल पड़ा,
एंड द बिगेस्ट रीजन इज दैट आई लव यू सो मच। लड़कों की बात सुनकर तीनों लड़कियां भावुक होकर उनके गले से लग गई। देव और अवंतिका ने भी एक दूसरे का व्रत खुलवाया और फिर प्यार से साथ बैठकर खाना खाने लगे।